कंफ्यूज मत होना कि ये मेरे हाथ में क्यों है, क्योंकि आज हम प्लांट किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर गेस करना है। अगर आंसर सही हो जाएगा तो वेल एंड गुड, आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है। अगर गलत हो जाएगा फिर भी आप बहुत कुछ सीखोगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो अगले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम जो होने वाला है वो किसने प्रपोज किया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो इसका आंसर होने वाला है कार्लोस लिनस। वही मुझे बता दो, आर्टिफिशियल सिस्टम के बीच में कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है? या जल्दी से, आर्टिफिशियल सिस्टम के बीच में कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता है? तो इसका आंसर होने वाला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, ये दिखता कैसे है, ये कैसा, मतलब उसकी बाहरी फीचर्स के ऊपर। मुझे एक चीज बता दो, आर्टिफिशियल सिस्टम के बीच में ऐसे कौन से दो कैरेक्टर्स है जिनको हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था? ये जल्दी से, इक्वल इंपॉर्टेंस किसको दिया था? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बहुत सिंपल है, एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरे के साथ सेक्सुअल फीचर्स। बट ये एक्सेप्टेबल ज्यादा नहीं है, उसका रीजन क्या है? या जल्दी से, आर्टिफिशियल सिस्टम के बीच में जो सेम हमने वेटेज दिया था एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंट की वजह से उसके कैरेक्टर्स बदल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फाइलोटॉक्सिस के बीच में वगैरह, कि जो पानी के अंदर ग्रो करता है प्लांट, सेम प्लांट, और जो बाहर जमीन के ऊपर ग्रो करता है, उन दोनों के पत्ते अलग होते हैं। ठीक है, यस आपने देखा होगा। मुझे बता दो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? या जल्दी से उन दो साइंटिस्ट के नाम बता दो। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता होगा कि बेंथम एज वेल एज दी हुकर। इतना बेसिक तो पता है। अभी मुझे उनके पूरे नाम बता दो, पूरे नाम बता दो बेंथम और हुकर के। तो उसका आंसर क्या होने वाला है? बेंथम का होने वाला है जॉर्ज बेंथम, और आपका हुकर का होने वाला है जोसेफ डाल्टन हुकर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। मुझे एक चीज बता दो, उन्होंने क्या किया था? नेचुरल सिस्टम के बीच में ऐसा क्या खास चीज है? तो उन्होंने एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी भी देखी और एनाटॉमी भी देखी, प्लस उन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री देखी थी, उसी के साथ एनाटॉमी वगैरह एम्ब्रियोलॉजी भी देखी थी। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मुझे बता दो, ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन की सिस्टम के अंडर आता है जिसके बीच में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं? इवोल्यूशन को देखते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बीच में, फाइलोजेनेटिक आपके सिस्टम के बीच में होता है। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल एविडेंस हम देखते हैं कि किसी प्लांट या किसी भी एनिमल के हम फॉसिल्स देखते हैं, वो कब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस में मतलब आ सकता है। या जल्दी से, फॉसिल एविडेंस कब काम में आता है? जब आपके पास कोई दूसरा सपोर्टिंग एविडेंस नहीं हो तब फॉसिल वाले आते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन बाद में आपके लिए है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। या जल्दी से, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बीच में क्या होता है? उसके बीच में हम सभी, या जल्दी से, उसके बीच में हम सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं और सबको क्या वेटेज होता है? इक्वल होते हैं, अनइक्वल होता है? जल्दी से, न्यूमेरिकल के बीच में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको हम क्या करते हैं? इक्वल एविडेंस देते हैं। अभी मुझे बता दो, आपके टैक्सोनॉमी के बीच में दो टाइप आते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। उसके आपको मीनिंग बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी? या जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी? बहुत सिंपल है बेटा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, मतलब एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटॉक्सोन में क्या होता है? तो इसका आंसर होने वाला है कीमो, मतलब कि जो उसका केमिकल नेचर है, कि कौन से केमिकल से बना है, उसका क्या अलग डिफरेंट है, उसके बीच में आ जाएगा। अभी मुझे बता दो, अगर कोई चीज होगी जिसे हम ऑक्सीजन फैक्ट्री कह सकते हैं, तो वो हम किसे कहेंगे? प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, तो प्लांट किंगडम के क्वेश्चन में हम किसे ऑक्सीजन की फैक्ट्री कह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? अलगी। यस, अगर आपने अलगी आंसर किया है तो आप करेक्ट हो। तो मुझे एक चीज बता दो, अलगी हमारे अर्थ में ऑलमोस्ट कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है? ऑक्सीजन रिलीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कितना करता है अलगी? तो इसका आंसर होगा 50%। मैंने एक बार सभी नीट एस्पिरेंट्स को उल्लू बनाया था कि कितना O2 ये प्रोड्यूस करता है, तो सभी लोगों ने 50% वगैरह किया था, बट उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। देन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक चीज बता दो, अलगी जो होता है वो कहां पर रह सकता है? जल्दी से, अलगी कौन से एनवायरमेंट में रह सकता है? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? यस, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, एक्वेटिक प्लस आपका मॉइस्ट एनवायरमेंट्स होता है। मुझे एक चीज बता दो, अलगी फंगस के साथ क्या बनाती है, जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? यस, क्या बनाती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बहुत बेसिक है, अलगी प्लस फंगस जो होता है आपका लाइकेन बनाता है। अलगी क्या करती है? अलगी क्या करती है? उसे खाना वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है और फंगस उसे शेल्टर देता है, आपको पता है। ठीक है, देन आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अलगी के एग्जाम्पल्स आपको बताना है कि आपका क्लाइमेटोमोनास जो होने वाला है, क्लाइमेटोमोनास वो किस अलगी का एग्जाम्पल है? या जल्दी से, किसका एग्जाम्पल होने वाला है? तो उसका आंसर है यूनिसेल्युलर का। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल का होने वाला है। मुझे कॉलोनियल का एग्जाम्पल बता दो। कॉलोनियल का एग्जांपल, यस जल्दी से, आपको आता है, मैं जानता हूं आपको आता है। कॉलोनियल का एग्जांपल क्या होने वाला है? वोल्वॉक्स होने वाला है। अभी मुझे बता दो, फिलामेंटस। दोनों है, दो साथ में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप और कौन साथ में रहता है? आप तो सिंगल हो, आपके साथ कौन रहेगा? क्या जल्दी से, या जल्दी से, कौन होता है फिलामेंटस के बीच में? स्पाइरोगायरा, और उसके साथ यूलोथ्रिक्स होता है। ठीक है, अभी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताना है, आइसोगैमस एंड फ्लैजेलेटेड किसके बीच में होते हैं आपके रिप्रोडक्शन के बीच में?
अलगी की बात चल रही है, ठीक है, उसके बीच में आइसोगैमस और फ्लैजेलेटेड किसके बीच में होते हैं? यूलोथ्रिक्स के बीच में या स्पायरोगारा के बीच में? या जल्दी से, तो आइसोगैमस और फ्लैजेलेटेड होते हैं यूलोथ्रिक्स के बीच में, और आइसोगैमस और नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं स्पायरोगारा के बीच में। या जल्दी से, यस सिंपल है। तो अभी मुझे बता दो अनआइसोगैमस किसके बीच में होता है? मतलब अनइक्वल होता है, तो अनआइसोगैमस किसके बीच में होता है? तो इसका आंसर होने वाला है यूडोरोनिया, EUDORINA, ठीक है, इसके बीच में होता है। अभी मुझे बता दो ऊगैमस किसके बीच में होता है? रिप्रोडक्शन की बात चल रही है ना, ऊगैमस रिप्रोडक्शन किसके बीच में होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका आंसर वाला है वोल्वॉक्स एज वेल एज द फ्यूकस, वोल्वॉक्स एज वेल एज द फ्यूकस होने वाला है, ठीक है। अभी मुझे एक बता दो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बीच में फूड कौन यूज किया जा सकता है? मतलब फूड के एग्जांपल्स क्या है? फूड के एग्जांपल्स क्या है? इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बीच में, तो इसका आंसर होने वाला है पोरफायरा, लैमिनारिया और उसके साथ सरगैसम। पोरफायरा, लैमिनारिया, सरगैसम इसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। एंड ये अमंग 70 स्पेसीज है। कितनी स्पेसीज है? अमंग 70 स्पेसीज है। ओके, मुझे बता दो हाइड्रोकोलोइड्स जो अलगी फॉर्म करती है, उसके बीच में अल्गिन, अल्गिन ALGIN कौन सी अलगी बनाती है? अल्गिन कौन सी अलगी बनाती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ब्राउन मुंडे, ठीक है, कौन सा? ब्राउन मुंडे, तो इसका आंसर होने वाला है ब्राउन अल्गिन। मुझे बता दो कैराग्रीन, कैराग्रीन कौन सी अलगी बनाती है? तो बहुत सिंपल है, कैराग्रीन के बीच में 2 R आते हैं, तो 2 R मतलब आपकी रेड अलगी हो जाएगी, ठीक है। मुझे बता दो अगार कौन सी अलगी बनाती है? अगार, अगार जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है? अगार, तो इसका आंसर होने वाला है GG अगार, GG अगार, GG अगार मतलब क्या हो जाएगा? जेलिडियम और उसी के साथ ग्रेसिलेरिया, इसका आंसर होने वाला है। एंड अगार का यूज क्या होता है? ये जल्दी से, अगार अगर आपके पास रहेगा, अगर आपके पास रहेगा, तो आप उसका यूज कैसे करोगे? तो आप माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करोगे एज अ मीडियम कल्चर, आइसक्रीम्स के लिए यूज करोगे, आइसक्रीम बनाने के लिए, ठीक है, और जेलीज के प्रिपरेशन के लिए इसका यूज होता है। अभी मुझे बता दो ऐसी कौन सी अलगी है जिसे आप एज अ प्रोटीन का सोर्स यूज करोगे? मैं यहाँ मुझे जिम करनी है, मुझे प्रोटीन, देखो मेरे ये पागल है, हाँ, सादा काम नहीं, ठीक है। जल्दी से, प्रोटीन किसके बीच में होता है? तो स्पिरुलिना एज वेल एज दी कोलेरा इसके बीच में होता है। अभी आपको मैं क्लासेस ऑफ अलगी के ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा। तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हम कौन सी अलगी कहते हैं? उसका कलर क्या होता है? क्लोरोफाइसी का कलर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन अलगी इज द क्लोरोफाइसी। अभी मुझे बता दो ग्रीन अलगी के बीच में कौन से पिगमेंट होते हैं? which pigments are present in the green algae? yes, इसका आंसर क्या होने वाला है? क्लोरोफिल A as well as B, क्लोरोफिल A and B इसके अंदर होता है। मुझे बता दो ग्रीन algae के बीच में सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल किससे बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? सेलुलोज एज वेल एज द पेक्टिन, तो इसका आंसर होने वाला है सेपे, सेपे ग्रीन algae के बीच में होता है। अभी मुझे बता दो इसका फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है और कहां पर होता है? या जल्दी से, इसका फूड कैसे स्टोर होता है? तो इसका आंसर होने वाला है स्टार्च एज वेल एज दी ऑयल भी इसके बीच में आप कंसीडर कर सकते हो, स्टार्च एंड ऑयल, पायरोनॉइड्स आपको पता होगा, ठीक है। अभी मुझे बता दो ग्रीन अलगी के बीच में ओके, असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, ग्रीन अलगी के बीच में असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, उनका नाम क्या है? और क्या वो मोटाइल होते हैं या इमोटाइल होते हैं, मतलब मोटाइल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उसके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स को हम कहेंगे आइसोगैमस, सॉरी सॉरी सॉरी, आइसोगैमस कैसे कहेंगे? जूस्पोर्स कहेंगे, जो कि मोटाइल होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं। अभी मुझे बता दो क्लोरोफाइसी के बीच में, मतलब ग्रीन अलगी के बीच में जो फ्लैजिला होते हैं वो कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट, ये लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इनके बीच में फ्लैजिला 2 और 8 होते हैं, 2 to 8 होते हैं, जो कि अपाइकल होते हैं और इक्वल होते हैं। 2 to 8 अपाइकल और के साथ इक्वल होने वाले हैं। तो मुझे ग्रीन अलगी के एग्जांपल्स बता दो, या जल्दी से, अगर आपके बीच में जिगरा है तो मुझे जल्दी से ग्रीन अलगी के एग्जांपल्स बता दो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? वोलॉक्स, स्पायरोगायरा, ये तो हमने डिस्कस किया था, यूलोथ्रिक्स, क्लैमिडा और उसके साथ कैरा, ये सब के इसके बीच में होने वाले हैं, ठीक है। अभी आपके लिए है ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे का दूसरा नाम क्या होगा? ब्राउन मुंडे का दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका आंसर होने वाला है फायोफाइसी, फायोफाइसी के बारे में पूछेंगे। अभी मुझे बता दो फायोफाइसी के बीच में कौन से पिगमेंट्स होते हैं? जल्दी से, फायोफाइसी के बीच में कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है क्लोरोफिल A और C होता है। वहां पर A और B था, यहाँ पर A और C हो जाएगा, प्लस उसके साथ और कुछ तो चीज होती है, उसका नाम क्या है? A और C और उसके साथ क्या होता है? फ्यूकोजैंथीन होता है। ये बढ़िया था, ठीक है। अभी मुझे बता दो इसके बीच में सेल वॉल किससे बना होता है? ब्राउन मुंडे के बीच में सेल वॉल किससे बना होता है? ये मैं ब्राउन मुंडे नहीं हूँ, ठीक है, ये लाइट ब्राउन है, मैं तो वैसे, ठीक है, मैं भी ब्राउन ही हूँ, ठीक है, जाने दो। सेल वॉल का आंसर क्या होने वाला है? सेलुलोज और अल्गिन, ये इससे बना होता है, ठीक है, सेलुलोज प्लस अल्गिन से बना होता है। अभी मुझे बता दो इसके बीच में फूड कौन से फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा ब्राउन मुंडे के बीच में? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लैमिनेरिया एज वेल एज द मैनिटॉल, लैमिनेर एज वेल एज द मैनिटॉल होता है। अभी मुझे बता दो इसके बीच में फ्लैजिला कैसे होता है? देखो, अगर इस सीरीज को अटेंड करोगे ना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। फ्लैजिला किससे बना होता है? तो इसे फ्लैजिला किससे बना होता है? सॉरी नहीं, फ्लैजिला 2 होते हैं जो कि लैटरल और अनइक्वल होते हैं। 2 होते हैं
लैटरल और अनइक्वल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स बता दो, ब्राउन मुंडे के एग्जाम्पल्स बता दो, या जल्दी से ब्राउन मुंडे के एग्जाम्पल्स क्या होने वाला है, जिसका ट्रिक है FLEDS फ्लेड्स, जिसके बीच में फ्यूकस, लैमिनारिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा एंड सरगैसम इसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। अगर आपको इसके एग्जांपल्स याद नहीं है तो कर लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे लाल अलगी की, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, जो कि आपको कभी हुआ होगा, ठीक है। तो रोडोफाइसी जो होता है, रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी, जिसके बीच में पिगमेंट कौन से होते हैं, कौन से होते हैं भैया, उसके बीच में क्लोरोफिल A और D होता है, ये सबको पता है बेटा। जो मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, जो कि अभी LKG UKG में है, उसको भी पता है कि रोडोफाइसी के बीच में क्लोरोफिल A और D होता है, बट उसके साथ क्या होता है, क्लोरोफिल A और D के साथ क्या होता है, तो इसका आंसर होने वाला है फाइकोएरिथ्रिन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर लाल लाल होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो, इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है। आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से नहीं दिया है, शायद से दिया होगा। तो सेल वॉल कैसे बना होता है, सेलुलोज प्लस पॉलीसल्फेट इस्टर से बना होता है। अभी बता दो, ये जो रेड अलगी है ये फूड कौन से फॉर्मेट में स्टोर करती है, ये जल्दी से। रेड अलगी फूड, इसका आंसर क्या होने वाला है, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसका आंसर क्या होने वाला है, फ्लोरिडियन स्टार्च होने वाला है। और मुझे बता दो, इसके बीच में रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या 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 वो मोटाइल स्पोर्स और गैमेट से होता है, क्या इसके बीच में रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर्स और गैमेट से होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, इसके बीच में नहीं होता है। और इसके बीच में फ्लैजेला कैसा होता है, रोडोफाइसी के बीच में फ्लैजेला कैसा होता है और कितने होते हैं, तो इसका आंसर है कि इसके बीच में जीरो फ्लैजेला होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो किसका होता है, कैसे दिखता है, हमें कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में होता ही नहीं है। अभी मुझे रेड अलगी के एग्जांपल्स बता दो ये जल्दी से, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रेड अलगी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यस 1 2 3, बहुत सिंपल है, PG इसकी ट्रिक है, पॉलीसाइफोनिया ग्रासिलारिया, PG हो गया, पॉलीसाइफोनिया ग्रासिलारिया, फिर बाद में पोरफायरा और उसी के साथ जेलिडियम, पोरफायरा और उसी के साथ जेलिडियम हो जाएगा, ठीक है। देन अभी मुझे इसके एग्जांपल्स बता दो, नहीं सॉरी एग्जांपल्स तो आपने अभी बता दिया ना, मैं पानी पीने को देखा था तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा और आपको ग्रेस करना है कि ये डायग्राम किसका है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये कोने वाला जो अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वाला डायग्राम किसका है, या जल्दी से ये वाला डायग्राम किसका है, यस मैंने कंफर्म कर लिया, मैं करेक्ट था। यस ये वाला डायग्राम किसका है, तो इसका आंसर होगा वोल्वॉक्स, ये वोल्वॉक्स का डायग्राम है। अभी मुझे बता दो ये वाला डायग्राम किसका है, ये वाला डायग्राम किसका है, यस ये भी करेक्ट है मेरा। ये वाला डायग्राम किसका है, तो इसका आंसर होने वाला है यूलोथ्रिक्स, ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। अभी मुझे बता दो ये वाला डायग्राम, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, ये डायग्राम किसका है, ये जल्दी से ये वाला डायग्राम किसका है, तो ये ब्राउन अलगी के बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैमिनारिया, सही है, ठीक है। अभी ये लास्ट वाला बता दो, अगर इतना बता दोगे तो भी हो जाएगा। ये लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला डायग्राम किसका है, या जल्दी से लास्ट वाला कौन सा होने वाला है, तो ये आपका रेड अलगी का है, जिसके बीच में ये होगा आपके पॉलीसाइफोनिया का, ठीक है। अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं प्लांट किंगडम का, ब्रायोफाइट्स का हम प्लांट किंगडम का क्या कहते हैं, भाई आप कहोगे भैया उसे हम बाप ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, नहीं बेटा, जल्दी बताओ उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर वाला एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसका रीजन क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, यार जल्दी से, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन के लिए इसे पानी लगता है, पानी दे दो पानी दे दो, मैंने इसी वजह से इसको अभी पानी पिया था, ठीक है बेटा। मुझे जरूरत नहीं है पानी की, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, बट इसे लगती है बेटा, इसकी वजह से ये हमेशा पानी के नजदीक होता है बेटा। क्योंकि देखो एक बार वो मर भी लेगा बट रिप्रोडक्शन करना छोड़ेगा नहीं बेटा, ये क्यों छोड़ेगा बेटा, इतनी अच्छी चीज है उसके लिए कंटिन्यू रहने के लिए, तो करेगा बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो ये इसका हैबिटेट क्या होता है, मतलब ये ग्रो कहाँ पर करता है, ये ग्रो कहाँ पर करता है, तो पानी लगता है तो ऑब्वियसली पानी के नजदीक होगा, तो डैम शेडी प्लेसेस, ग्रो ऑन द रॉक सॉइल, और पानी के थोड़ा सा नजदीक होता है, ठीक है। अब इसका बॉडी का स्ट्रक्चर बता दो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बायोफाइट्स, बता दो जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है, थैलस लाइक होता है और इरेक्ट होता है, थैलस लाइक और इरेक्ट होता है, जो कि अटैच वाया डैश डैश, जल्दी से बता दो, अगर ये ब्रायोफाइट है तो किस चीज से अटैच होगा, हाँ देखो ये किस क्या है, अगर ये ब्रायोफाइट है तो इसका क्या है, यस इसका आंसर क्या होने वाला है, ये राइजोइड्स है, क्योंकि इसके पास सच में वाले रूट्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, लीव्स नहीं है, मतलब ठीक है, इसके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं है बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो, अगर मैं इसका मेन प्लांट बॉडी पकड़ूंगा, अगर मैं ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी पकड़ूंगा, तो उसे आप क्या कहोगे, आपका क्या कहोगे उसे आप कहोगे गैमेटोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होता है, सही है। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है,
भैया क्या बात कर रहे हो भैया, पागल हो क्या? नहीं भैया, ये हैप्लॉइड होता है। यस, आप करेक्ट हो, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चंस क्यूरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मुझे बता दो, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ब्रायोफाइट्स के बीच में सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहेंगे? मेल के बीच में, मेल के बीच में। तो इसका आंसर होने वाला है एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम जो कि एंथ्रेजॉइड्स बनाता है। जैसे मैं स्पर्म्स बनाऊंगा, मतलब मैं, मतलब मेरे बॉडी के बीच में, वैसे वो एंथ्रेडियम एंथ्रेजॉइड्स बनाएगा। बट वो एंथ्रेजॉइड्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम है। अगर आपने इसका आंसर कर दिया ना बेटा, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट यू। एंथ्रोजाइड्स कैसे होते हैं? अगर आपका आंसर बाय फ्लैशलाइट था, सच में मेरा सैल्यूट है आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं आपको आंसर आया तो अभी आपको समझ में आ गया, बट अगर आया होगा ना बेटा, सच में कसम से बढ़िया क्वेश्चन था। बाय फ्लैशलाइट एंथ्रोजाइड्स होते हैं। फीमेल के पास में, जैसे अगर मेल के पास एंथ्रेडियम होगा, तो फीमेल के पास क्या होगा? फीमेल के पास क्या होगा? अर्किगोनियम होगा, ठीक है, अर्किगोनियम होगा, जो कि फ्लास्क शेप एग बनाता है। मैंने एक बार ना एक क्वेश्चन पूछा था अपने लाइव क्लास के बीच में, कि विदाउट देखे कोई बता दो कि जो अर्किगोनियम एग बनाते हैं उसका शेप कैसे होता है। बेटा एक लड़की खड़ी हुई और उसने बताया कि फ्लास्क शेप होता है। सच में बेटा, सच में दिल खुश हो गया। ये इतना बेसिक स्टडी करोगे ना तो नीट इजी हो जाएगा बेटा। और अगर इतना इजी करना है तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स खरीद लो, परचेस कर लो। 480 रुपीज इसकी प्राइस है, जो कि आगे जाके बढ़ सकती है, 1100 1200 हो सकती है। हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट रिवाइज हो जाता है, ठीक है, हर एक विद इन 5 मिनट रिवाइज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसा मतलब सब कुछ डिटेल है कि इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता बेटा, इसके बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो हमारी बायोलॉजी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बायोलॉजी का नहीं, मतलब उसका नाम बायोलॉजी है, वैभव देशमुख बायोलॉजी। कमेंट जो है आपको वहां पर कमेंट सेक्शन के बीच में पिन कमेंट मिल जाएगी, वहां से आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। अगर इतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। क्लास 11th है, क्लास 12th है, इंक्लूडिंग न्यूली एडेड मॉर्फोलॉजी फैमिलीज है, फ्री फ्रॉग मिल जाएगा, कॉकरोच मिल जाएगा, ड्रग्स मिल जाएंगे, हर एक चीज मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एग, ठीक है, एग और एंथ्रेजॉइड, ठीक है, अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा? एग और एंथ्रेजॉइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? तो आप में से कई लोग जो कि स्मार्ट है वो कहेंगे जायगोट बनेगा। यस, इट इज ट्रू, जायगोट बनेगा। पर उसे हम क्या कहेंगे? अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी तो अभी यहाँ पर स्पोरोफाइट बनेगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी यहाँ पर स्पोरोफाइट बनेगा। मेरे मिलन से तुम्हारे मिलन से स्पोरोफाइट बना, मेरे मिलन से तुम्हारे मिलन से स्पोरोफाइट बना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बता दो, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसे बनने के लिए मियोसिस वगैरह लगता है, वो अलग चीज है, ठीक है। वो कैसे होता है? यूनिसेल्युलर होता है, मल्टीसेल्युलर होता है? या जल्दी से, यूनिसेल्युलर होता है या मल्टीसेल्युलर होता है? तो इसका आंसर होने वाला है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो मल्टीसेल्युलर होता है, ठीक है। अभी आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो होता है उसमें से एक क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज है ब्रायोफाइट में से जो कि फ्यूल की तरह, पैकेजिंग मटेरियल की तरह या सॉइल कंडीशनर की तरह यूज की जाती है, जो कि फ्यूल में और पैकेजिंग में यूज की जाती है? या जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? पिट मॉस, पिट मॉस, जिससे हम क्या कहते हैं? पिट मॉस को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर आपको आता होगा, स्पैग्नम होता है, स्पैग्नम होता है बेटा, ठीक है। अभी एक मुझे चीज बता दो, व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स? वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बेटा, बट दिस टॉपिक इज सच में इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. I am also getting many problems while asking the questions and I'm really not able to crack the jokes. Basically मैं बहुत बढ़िया हूँ क्लास में jokes crack करने के लिए, but while taking this revision of this topic I am unable to crack the jokes because गंदा topic है बेटा. Ecological importance क्या है? This is the peon or species in the barren areas, पहले grow करने वाली है। इसी की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बट इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट विल हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स से मैं पूछूंगा। लिवरवर्ट्स जो होता है, लिवरवर्ट्स जो होता है, ठीक है, उसकी बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है, ठीक है। तो मुझे उसका कोई एग्जांपल बता दो, लिवरवर्ट का कोई एग्जांपल बता दो। यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? मर्कैंथिया इसका एग्जांपल होने वाला है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, लिवर बर्ड्स के बीच में, ठीक है, लिवर बर्ड्स में ऐसी क्या चीज होती है जो कि मल्टीसेलुलर होती है और जिसके बीच में असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए खास करके, मल्टीसेलुलर होती है और ये आपकी बर्ड्स फॉर्म करती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज द जेमा कप्स, दैट इज GEMMA, गेमा कप्स, और इसे हम गेमे भी कहते हैं, गेमे भी कहते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है, तो अगर लिवरवर्ट है, लिवरवर्ट का स्पोर है, अगर वो जर्मिनेट करता है तो वो क्या बनाएगा? लिवरवर्ट का स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? वो कोई नया गैमेटोफाइट बनाएगा, वो कोई नया गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। अभी लिवरवर्ट हो गया, अभी मैं आपको मौत से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है।
तो इसके बीच में दो स्टेजेस होती है, मॉसिस के बीच में दो स्टेजेस होती है, तो उनका नाम बता दो, ठीक है, तो उसका नाम बता दो। उसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो होता है प्रोटोनोमा स्टेज और दूसरा होता है लीफी स्टेज। यस, मेरे साथ दोहराओ, एक तो होता है प्रोटोनोमा स्टेज, दूसरा होता है लीफी स्टेज। प्लीज यार, मैं जैसे एक्शन करता हूँ वैसे किया करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। एक तो होता है प्रोटोनोमा स्टेज, दूसरा होता है लीफी स्टेज। देखने में गंदा लगता है, मुझे करने में भी गंदा लगता है, लड़कियों जैसी हालत लगती है। मैं जानता हूँ आप जैसे कई लोग मुझे जज भी करते होंगे, बट मैं जानता हूँ ये रिवीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी मुझे बता दो रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बीच में, या जल्दी से मॉस के बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसका आंसर हो रहा है फ्रैगमेंटेशन होता है, या तो प्रोटोनोमा के बीच में बडिंग होती है, या तो उसके पास गेमा कप्स है भी, ठीक है, वो भी होता है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओके 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 ओके, ठीक है, यस 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 यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पढ़ी होगी ना स्पोर डिस्पोजल, ठीक है, स्पोर डिस्पर्सल, जो कि मॉसेस के बीच में पहले डेवलप होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछना है मुझे पता नहीं था, बट इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे एग्जांपल्स बता दो मॉस के, मॉसेस के एग्जांपल्स बता दो, इसका आंसर क्या होने वाला है? मॉसेस के एग्जांपल्स रिकॉल करो, टाइम ले लो। एक तो मैंने आपको बताया था, अभी क्या हो जाएगा? फ्यूनारिया हो जाएगा, पॉलीट्राइकम हो जाएगा, और इसके साथ स्पैग्नम इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अभी मुझे बता दो मॉस के बीच में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है या गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है? स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है या गैमेटोफाइट होता है? तो इसका आंसर होने वाला है यस 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 यस, यू आर करेक्ट, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? गैमेटोफाइट इन द मोसेस, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट कैसे होगा? स्पोरोफाइट कैसे होता है? डिप्लॉइड होता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है, एंड जिसके बीच में यहाँ पर अगेन बायफ्लैशलेट एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा टेरिडोफाइट से, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, टेरिडोफाइट्स में ऐसी कौन सी चीज है जो कि फर्स्ट टाइम आई थी, खास करके फर्स्ट टाइम आई थी? टेरिडोफाइट के बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो कि फर्स्ट टाइम आई थी? तो इसका आंसर होने वाला है इट इज द फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स होते हैं जिसकी बीच में जो ब्रायोफाइट में नहीं थे, ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम नहीं था, बट टेरिडोफाइट के बीच में ट्रू होता है, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स, एज वेल एज दी इसके बीच में क्या होता है, और ट्रू लीव्स वगैरह इसके बीच में पाए जाते हैं। अभी मुझे बता दो टेरिडोफाइट के बीच में डोमिनेंट गैमेटोफाइट रहेगा या स्पोरोफाइट रहेगा? देखो, इसके लिए मेरे शॉर्ट नोट्स खरीदने बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीदने में लिटरली खरीदने बोल रहा हूँ। इसके बीच में क्या डोमिनेंट होता है? तो इसके बीच में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो इसका जो गैमेटोफाइट होता है, अगर इसका आंसर करोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको बेटा। गैमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट्स के बीच में, उससे हम किससे कंपेयर करेंगे? बेटा मैं बता नहीं रहा कि किससे, नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ किससे कंपेयर करोगे, किससे करोगे? तो इसका आंसर होना है प्रोथैलस के साथ आप कंपेयर करोगे, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, जो टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस होते हैं उसके एग्जांपल्स बता दो। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स बता दो। व्हाट आर द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स? इसका आंसर क्या होने वाला है? सेलेजिनेला सेल्वेनिया। कैसे? मेरे साथ हुआ, वापस करो, मेरे साथ करो, घर वाले देख रहे हैं फिर भी करो। सेलेजिनेला सेल्वेनिया, ठीक है। अभी मुझे बता दो माइक्रोफिल्स, मतलब जिसके बीच में छोटे 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 पत्ते होते हैं, मुझे उनके आगे बता, माइक्रोफिल्स को हम, इसका एग्जांपल्स क्या है? माइक्रोफिल्स का एग्जांपल क्या है? तो इसका आंसर वाला है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला के बीच में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और मैक्रोफिल्स बड़े बड़े पत्ते। बड़े बड़े पत्ते किसके बीच में होते हैं? बड़े बड़े पत्ते किसके बीच में होते हैं? फर्न्स के बीच में होते हैं, ठीक है। अभी मुझे बता दो स्ट्रॉबिलाई, जिसे हम कोन्स भी कहते हैं, उसका एग्जांपल्स क्या है? वो किसके बीच में बनते हैं? वो किसके बीच में बनते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सेलेजिनेला और एक्विसेटम के बीच में बनते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी मुझे बता दो व्हाट इज द इकोनॉमिकल यूज ऑफ टेरिडोफाइट? इकोनॉमिकल उसका यूज क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कि ये मेडिसिनल प्लांट्स की तरह यूज करते हैं, सॉइल ब्लाइंडर्स होते हैं, मतलब ये बांधने में हेल्पफुल होते हैं, और ऑर्नामेंटल्स की तरह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो टेरिडोफाइट्स के बीच में कुछ फर्दर क्लासेस है, तो फर्दर क्लासेस कितने हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, कितने क्लास नहीं पूछेंगे। तो इसका आंसर है इसके बीच में 4 क्लासेस है, उसके नाम और उसका एग्जांपल आपको बताना है। इसका नाम और उसका एग्जांपल बताना है। आई नो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, व्हेन आई वाज इन एस्पिरेंट आई वाज आल्सो अनएबल टू remind all these classes as well as its example, but it is very much important for your NEET examination, and luckily in my NEET year इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इफ अगर वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते देन आई विल मैं इसका आंसर गलत कर देता बेटा, ठीक है, मैं गलत कर देता। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सिलोप्सिडिया, जिसके अंदर इसका एग्जाम्पल होने वाला है साइनोप्टम, ठीक है। फिर बाद में सेकंड क्लास हो जाएगा लाइकोप्सिडिया, लाइकोप्सिडा, जिसके बीच में एग्जाम्पल्स क्या है? लाइकोप्सिडा, एक तो सिंपल हो जाएगा लाइकोपोडियम, और इसके बीच में सेलेजिनेला आता है। लाइकोप्सिडा के बीच में सेलेजिनेला आता है। फिर बाद में हो जाएगा सिनोप्सिडिया, जिसके बीच में इक्विसेटम आता है, और टेरोप्सिडिया, जिसके बीच में डिप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम आता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हमारे शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा
बेटा वो ब्रायोफाइट और एज वेल एज द टेरोडोफाइट का एक चार्ट दिया है हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर इतना भी पढ़ लोगे तो इसके ऊपर से हो जाएगा बेटा, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, क्या ब्रायोफाइट्स के बीच में हेटेरोस्पोर्स होते हैं? क्या ब्रायोफाइट्स के बीच में हेटेरोस्पोर्स होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ब्रायोफाइट्स के बीच में हेटेरोस्पोर्स नहीं होते। बट टेरिडोफाइट्स के बीच में होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स दोनों होते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके। बाकी कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, आपको हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स को हम जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स को जिम्नो क्यों कहते हैं? जिम्नो मतलब नंगा, नेकेड, और सीड्स मतलब दिखते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में नेकेड सीड्स होने का रीजन क्या है? नेकेड सीड्स होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसके बीच में ओवरी नहीं होती है, ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है तो सीड्स ओपन हो जाएंगे बेटा, सीड्स नहीं है तो ओपन हो जाएगा, फ्रूट नहीं है तो ओपन हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में ओवरी एब्सेंट होती है, ठीक है। ओके 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 ओके। अब मुझे बता दो, जिम्नोस्पर्म्स के बीच में दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, वो कौन से होते हैं? बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म्स के बीच में दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो इसका आंसर क्या है? एक तो माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। बहुत बेसिक है, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, क्या इसके बीच में टैपरूट सिस्टम होती है, जो कि बेसिकली डाइकॉट्स के बीच में ज्यादा दिखाई देती है? यस, इसके बीच में टैपरूट सिस्टम होती है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो ओके ओके ओके, वेट अ सेकंड ना, जस्ट मुझे एक सेकंड देना। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा साइकस के बारे में। साइकस के बीच में कौन से रूट होते हैं और उसका एक फीचर क्या है? साइकस के बीच में किस टाइप के रूट्स होते हैं और उसका फीचर क्या है? तो साइकस के बीच में कैसे होते हैं? कोरेलाइड रूट्स होते हैं, कोरेलाइड रूट्स होते हैं जिसके बीच में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो, साइकस के बीच में स्टेम ब्रांच होता है या अनब्रांच होता है? साइकस के बीच में स्टेम ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है? तो इसका आंसर है अनब्रांच होता है। लीफ कैसे होता है साइकस के बीच में? लीफ 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 लीफ। पत्ते कैसे होते हैं? तो पिनाट लीफ होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है साइकस के बीच में? रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, तो इसका आंसर है इट इज यूनिसेक्सुअल। अभी मुझे बता दो, पाइनस के बीच में, पाइनस के बीच में रूट्स के बीच में क्या स्पेसिफिक चीज होती है? पाइनस के बीच में, रूट्स के बीच में क्या स्पेसिफिक चीज होती है? तो इसका आंसर है, इसके अंदर माइक्रोरोजियल एसोसिएशन होते हैं विद द फंगस एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल थिंग। पाइनस का स्टेम इज ब्रांच और अनब्रांच? पाइनस का स्टेम इज ब्रांच और अनब्रांच? पाइनस का स्टेम इज ब्रांच और अनब्रांच, तो इसका आंसर है ब्रांच होता है। इसके पत्ते नीडल लाइक होते हैं और रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है। यस, पाइनस के बीच में यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, तो इसका आंसर है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में कवर किया है जैसे, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, सेड्रस के बीच में, सेड्रस ये अलग है, सेड्रस के बीच में ब्रांच होते हैं या अनब्रांच स्टेम होते हैं? स्टेम 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 अनब्रांच या ब्रांच होती है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बीच में ब्रांच होते हैं। मुझे एक चीज बता दो, ऐसा क्या एग्जाम्पल है जो कि टॉलेस्ट है और जिसके बीच में रेडवुड ट्री हम उसे कहते हैं? टॉलेस्ट है, रेडवुड ट्री कहते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है? सेक्वोया। SEQUOIA, एनसीईआरटी क्लास 11 फिगर नंबर 3.4 सी, पेज नंबर 39 के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बट ये आपको बताने में थोड़े से डिफिकल्ट जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं नहीं बताऊंगा। मुझे एक चीज बता दो, जो ये होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बीच में जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो ट्रैवल कैसे करते हैं? पोलन ग्रेन्स इन द जिम्नोस्पर्म्स विल ट्रैवल बाय, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, मधुमक्खी के थ्रू। तो आपको पता है इसके बीच में मधुमक्खी तो नहीं, क्योंकि इसके बीच में फ्लावर ही नहीं होता है ऐसे खास करके, तो इसके बीच में हवा के थ्रू बेटा, एयर करंट्स के थ्रू जाता है। अभी मुझे एग्जांपल्स बता दो इसके, क्या बोल रहे हैं, हाँ जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स बता दो, जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स बता दो। तो इसका क्या होने वाला है? साइकस हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, सेड्रस हो जाएगा, जिनको जिनको भी एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी इसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है बट कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। बट एनसीईआरटी में बहुत डिटेल नहीं दिया है तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बहुत डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में ऐड किया है, ठीक है। अभी अभी आपको बताना है, इसके बीच में और कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी बता दो, जो इसके बीच में जिम्नोस्पर्म के बीच में मेगास्पोरेंजियम है, उसे आप किसके साथ देखोगे, कंसिडर करोगे? मेगास्पोरेंजियम को आप कैसे देखोगे? मतलब गंदी आंखों से नहीं देखोगे, उसे किस चीज से कंपेयर करोगे? तो इसे आप न्यूसेलेस से, न्यूसेलेस NUCELLUS न्यूसेलेस से कंपेयर करोगे, जो कि डिप्लॉयड होता है, जो कि यहाँ पर डिप्लॉयड होता है। यस, अभी आपको क्वेश्चन पूछूंगा मैं एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। एंजियोस्पर्म्स के बीच में एक यूनिक फीचर होता है, जो क्या है?
यस भैया, इसके बीच में फ्लावर्स होते हैं, इसके बीच में क्या क्या होता है, बट इसके बीच में डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज अ यूनिक फीचर। मुझे बता दो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का एक एग्जांपल बता दो जो कि माइक्रोस्कोपिक भी आप कंसिडर कर सकते हो। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ओल्फिया। ओल्फिया इज द स्मॉलेस्ट। एंड टॉलेस्ट, टॉलेस्ट का एग्जांपल बता दो। टॉलेस्ट का एग्जांपल बता दो, इसका आंसर होने वाला है यूकैलिप्टस, जो कि 100 मीटर से भी ज्यादा ग्रो करता है। अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो तो हमारे शॉर्ट नोट्स सबसे बढ़िया चीज हो सकती है। हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वैभव देशमुख बायोलॉजी। वहां पर जाने के बाद इसका कोर्स मिलेगा 480 रुपीज, प्राइस अभी के लिए है। इसकी प्राइस 100% बढ़ेगी, 1200 के ऊपर जाएगी। हमारी सभी बैचेस फुल है, ये 100% रिजल्ट देती है। विद इन 15 डेज आपका मॉक टेस्ट के बीच में स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि विद इन 15 डेज आपका बायोलॉजी, पूरा बायोलॉजी चैप्टर वाइज आपका ट्वाइस और थ्राइस रिवाइज हो जाएगा। फ्री टाइम के बीच में रिवाइज करना है, खाना खाते समय, चाय पीते समय, वॉशरूम के बीच में, वॉशरूम के बीच में तो बेस्ट थिंग है इसे रिवाइज करने के लिए। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। एनसीईआरटी रिवाइज करने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिवाइज कर लोगे तो वो चीज पहले से याद हो जाएगी, तो टाइम कम लगेगा। बहुत बढ़िया चीज है। प्लीज यार 480 रुपीज इन्वेस्ट करने में दिक्कत मत देना। अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि 2 और 3 स्टूडेंट्स ने इसे परचेस किया है, आप भी कर लो यार, बहुत हेल्पफुल है।